नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है हाउ टू इन्वेस्ट ऑन योर सैलरी। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी लोगों का सैलरी आ गया होगा और अब जैसे हमारी जेब में सैलरी आता है तो हमारे ध्यान में बस एक ही चीज़ रहता है कि हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम ये चीज़ भी कर लेते हैं, हम ऐसा भी कर लेते हैं, हम वैसा भी कर लेते हैं। जिसके कारण हमारा क्या होता है, हमारा सेविंग नहीं हो पाता और लास्ट महीने का ख़त्म होते होते हम हमारा पर्स खाली होता है, हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, या फिर हम हर बार यही सोचते हैं कि चलिए अगले महीने से मैं काबू रखूँगा, मगर हम फिर भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते। जिसका रीज़न है क्योंकि हम डिसिप्लिन वे में अपने पैसे को नहीं खर्च करते हैं। अब आप सब लोगों का एक सवाल होगा, डिसिप्लिन वे और इनडिसिप्लिन में क्या है। डिसिप्लिन वे का मतलब यह है, अगर आपने कभी गिलहरी को देखा हो या कोई भी जानवर को देखा हो, वो खाने को क्या करता है, पहले अपने पास सेव करके रख लेता है, फिर उसको खाता है। तो सेम हम इंसानों के साथ भी नेचर होना चाहिए। जैसे ही हमें पैसा मिलता है, हमें उसको एकदम से खर्च करने के बजाय उसको कैसे नियमित तरीके से खर्च करना है, इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। तो मैं अब आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लूँगा, यहाँ पर हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, मानते हैं कि हम लोगों का महीने का आमदनी 10,000 रुपया है। अब 10,000 रुपया है, उसका मतलब ये नहीं कि हर किसी का 10,000 रुपया ही है। कोई लोग लाखों रुपए भी सैलरी लेते हैं, कुछ लोग 10,000 रुपये ही कमाते हैं, कुछ लोग 50,000 भी कमाते हैं। तो हमारा जो भी सैलरी है, हम उसके हिसाब से चल देंगे। हम अपने इस 10,000 को सैलरी को मान करके हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। हमारी जो भी सैलरी, आपकी जो भी सैलरी हो, आप इसमें एक चीज़ कर सकते हैं। आप आपकी जो भी सैलरी है, आपकी सैलरी को आप 10,000 से भागा दे दीजिए। आप उसको डिवाइड कर दीजिए 10,000 से। तो जो भी आपका रिज़ल्ट आएगा, जो भी आपका रिज़ल्ट आएगा, उसको हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आगे से मल्टीप्लाई फैक्टर के रूप में उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 है, तो जहाँ पर मैं बात करूँगा 40%, उसके आगे से बस आप 4 लगा दीजिएगा। मैंने बोला 10%, उसके आगे से आपको बस 4 से भागा कर देना है। यानी कि जहाँ पर मेरा खर्चा 1,000 आना था, तो वहाँ पर मेरा 4,000 आएगा। तो इस तरीके से आप अपनी सैलरी के इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप्स को बना सकते हैं, अपनी कॉपी पे उसको बना सकते हैं, और चाहे तो आगे चलकर मेरी मदद भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे नीड्स के ऊपर में। देखिए, कोई भी पैसा अगर आता है, किसी के पास कुछ भी सैलरी आता है, तो सबसे पहला जो चीज़ है, उसको घर चलाना है। घर कैसे चलाना है कि जैसे अगर वो किराए पे रहता है तो उसको किराया देना है। अगर वो किराए पे नहीं रहता है तो उसके बाकी खर्चे भी हैं, जैसे कि उसको अपने घर के लिए खाने पीने का सामान लेके आना है, दाल चावल का, रोटी कपड़े का इंतज़ाम करना है, बच्चों की फ़ीस का इंतज़ाम करना है, पेट्रोल। इसके अलावा अन्य खर्चे जो हमारे डेली नेसेसरी नीड्स पे खर्च होते हैं, जैसे दूध है, अखबार है, बिजली है, ये सब चीज़ पे तो हमें चीज़ ध्यान देना है। बहुत से इन्वेस्टर्स से आपने सुना हो कि आप अपनी नीड्स पे 60% खर्च कर सकते हैं, उन पे आप 70% खर्च कर सकते हैं, आप 50% खर्च कर सकते हैं। बट मैं इस चीज़ को आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप देखिए, जो आपका टोटल नीड्स पे खर्चा है वो 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आज के समय में वो 40% से किसी भी कारण से है, तो उसको कोशिश करिए उसको कट डाउन करने का। उस अपने लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस लाइए। अगर आपको 5,000 के मकान में रह रहे हैं तो कोशिश करिए, अगर आपका काम 2,500 के मकान में भी चल सकता है तो उसमें शिफ्ट हो जाइए, ताकि आपके पास एक मिनिमम अमाउंट में एक्सपेंडिचर में आपका जो भी नीड्स है वो पूरी हो जाए। मैं आपको अपने को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं जो आपको आगे चल के मदद कर सकती हैं। तो ये खर्च तो ऐसा है जो आपको करना ही है, तो हम इसको 40% ही मानेंगे। यानी कि अगर हम अपने 10,000 की कैलकुलेशन पे इसको बोलें तो ये बन जाता है हमारा महीने का मात्र 4,000 रुपया। यानी कि 4,000 रुपया आप अब इन सब नीड्स पे अपने खर्च कर सकते हैं। दूसरा हम आते हैं तो दूसरा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये तो हमारा खर्च था जो हमें करना ही था, मगर हमें अपने अब भविष्य के लिए भी तो कुछ करना है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही हालत आज हमारी, हम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। हमारी सैलरी बढ़ेगी, कल के दिन हमारा स्किल्स बढ़ेगा। मान लीजिए आज मैं सिर्फ एक कंप्यूटर पे एक फाइल ही बनाना जानता हूँ, बट कल के दिन मैं हो सकता है कंप्यूटर पे और चीज़ें करना भी जानता हूँ, तो उससे मेरा स्किल्स बढ़ेगा। उस स्किल के बिहाफ पे मेरे को नई नौकरी मिलेगी जिसमें मैं और ज़्यादा सैलरी कमाऊँगा। तो उस हिसाब से मेरे
इन्वेस्टमेंट और बाकी सब कुछ चीज़ बढ़ता जाएगा। मगर एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं अभी तक जो भी बात बोला आपसे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फ्यूचर में ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ तो है कि उसके लिए आपका होना कंपलसरी है। आपके होने के लिए आपको क्या करना है, अपने सेफ रहने के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट करना है, जिसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपके साथ कभी कोई पारिवारिक समस्या आ गई, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आकस्मिक किसी का निधन हो जाता है, ऐसा कुछ भी है जो मतलब जो अर्निंग मेंबर है कि आप ही कमाने वाला, आप ही के साथ में कुछ खुदा ना खास्ता गलत हो गया, तो क्या हम अपनी फैमिली को ऐसे ही छोड़ के चले जाएं? जी नहीं। हमें क्या करना है, जो हमारी मंथली इनकम है इसका 10%, एटलीस्ट 10% हमको इंश्योरेंस पे खर्च करना है। अपने इंश्योरेंस, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस आप खर्च कर सकते हैं, या लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए। अगर आपकी पॉलिसी कंपनी आपको बेयर करती है, आपकी पॉलिसी कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की सुविधा प्रदान करती है, तो ठीक है, आप एटलीस्ट लाइफ इंश्योरेंस एक ज़रूर बाई करिए। उसको आप टर्म प्लान के रूप में बाई कर सकते हैं। यूलिप भी आप ले सकते हैं, बट मैं उसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा बेटरमेंट होता नहीं है और वो महंगा होता है। या फिर आप किसी अपने जो बैंक अकाउंट जहाँ आपने खुलाया है वहीं से जा करके आप अपना बैंक से बात करके अपना एक लाइफ इंश्योरेंस उससे खुलवा सकते हैं। आपके ऊपर है आप कैसा करना चाहते हैं। इसके डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट बाद में बनाएंगे, जहाँ पर आपको फ़र्क समझाएंगे कि किसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। अब कितना हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा साल भर का जो भी इनकम है, वो साल भर के इनकम पे हमें एटलीस्ट 6 गुना का इंश्योरेंस लेना चाहिए। रिकमेंडेशन होता है 15 गुने तक का, मगर हम 6 गुने तक हम बोलेंगे एटलीस्ट कि हमको 6 गुने का इंश्योरेंस आपका रहना चाहिए स्टार्टिंग में। उसको बाद में हम बढ़ा करके 15 गुने तक जा सकते हैं। हम जैसे इस केस में एग्जांपल लेके चलते हैं, आपका 10,000 रुपये का सैलरी है, 12 महीने के हिसाब से 1,20,000 रुपया हो गया, यानी कि, और 6 साल का मतलब हो गया 7,20,000। एटलीस्ट आपका 7-7.5 लाख रुपये का इंश्योरेंस आपको करवा के रखना चाहिए अपना, ताकि अगर फ्यूचर में कोई आने वाले 4-5 साल में कोई दिक्कत आए तो उसको आप आसानी से, आपका फैमिली उसको वेव ऑफ कर सके। एक चीज़ ध्यान रखें, अभी आप लोन लेने से बचे। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं है, तो अगर आपका खर्चा ज़्यादा है, आपका सैलरी ज़्यादा नहीं है, आमदनी उस हिसाब से नहीं है, जैसे हम बोलते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो उस केस में आप बचिए, आप किसी से लोन ना लें, क्योंकि वह आपके ऊपर एक गलत इन्वेस्टमेंट और भारी पड़ सकता है। अब देखिए, हमने अपने को सेव भी कर लिया, हमने अपनी नीड्स भी खत्म कर ली, तो हमारा आधा पैसा तो खत्म हो गया, यानी कि हमारा 5,000 रुपया तो खत्म हो चुका है। अब जो बचा हुआ 5,000 है, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। उसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में आप 30% का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के रख सकते हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट मतलब कल के दिन अगर मुझे कोई नीड हो तो ये पैसा मेरे पास होगा। अब इसको कैसे करना है, देखिए, सबसे पहले ना आप अपना एक इमरजेंसी फ़ंड तैयार करिए। जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, मैंने ए लिखा हुआ है। इमरजेंसी फ़ंड का मतलब होता है आप 6 महीने के एवरेज एक्सपेंडिचर, जैसे कि हमने अभी केस लिया था 4,000 रुपये हमारा महीने का खर्च था, तो 6 महीने का मतलब हो गया 24,000 रुपये। सबसे पहले तो ना आप ये 24,000 रुपये जमा करिए। आप आरडी के रूप में इसको जमा कर सकते हैं, आप सेविंग्स अकाउंट में इसको जमा कर सकते हैं, या इसका एफडी बना कर रख सकते हैं, ताकि कल के दिन अगर अचानक से मान लीजिए किसी को तबीयत ख़राब होगी, इसको अचानक से हमको 5,000 रुपये की ज़रूरत है, बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, या घर में माँ बाप है उनकी किसी की तबीयत ख़राब हो गई, अचानक से 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई, ये टेस्ट कराना है, ये दवाई लेनी है, और अचानक से 5,000 रुपये का रिक्वायरमेंट आ गया, तो अब हम अपनी सैलरी तो हमारी आधी वैसे ही खर्च हो चुकी है, तो उस 5,000 को कहाँ से हम लेके आएंगे? फिर हम वही गलती करते हैं कि हम रिश्तेदारी में मांगते हैं, इधर से उधार मांगते हैं, दूसरे लोगों से उधार मांगते हैं, ब्याज पर उधार उठाते हैं। तो हमें ये सब नहीं करना है। जैसे हमारे पास ये 24,000 रुपये सेव है, तो इसी में से 5,000 रुपये ले रहे हैं, क्योंकि देखिए इमरजेंसी हर महीने नहीं आती है, इमरजेंसी वंस अपॉन अ टाइम आता है। तो हम आपको एटलीस्ट 6 महीने का रिकमेंड करेंगे कि एटलीस्ट 6 महीने का ये आप जो 24-25,000 रुपये है, इसको जमा करके एफडी के रूप में संग्रह कर लें। उसके बाद आता है आपका जो बचा हुआ पैसा है, उससे ग्रोथ कैसा है, जो ये 30% पैसा था, अब मान लीजिए आपने 1,500 रुपये तो आपने अपना सेविंग्स फ्यूचर के लिए रख दिया, आप बाद में जो आपका ये 50% पैसा जो बचेगा, यानी कि 1,500 रुपये और बचेगा, इसको इन्वेस्ट करिए। कैसे इन्वेस्ट करिए? 1,000 रुपये इसका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। बहुत सेफ़ ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल रोड पे ला देगा। हम लोग जो हमारे परिवारजन पहले गलती करते थे, सहारा में इन्वेस्टमेंट करा या पल्स नाम की जितनी पॉलिसीज़ आई उनमें इन्वेस्ट करा, उनसे कहीं ज़्यादा सेफ़र है, कहीं ज़्यादा बेटर है। और 500 रुपये को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि हमें स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है, हमेशा हम कई बार गलती कर भी सकते हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड से रिकवर हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी आपको स्टॉक मार्केट में हायर रिस्क पे काम नहीं करना है। हम सेफ गेम खेलेंगे, कैसे सेफ ऑप्शंस को लेना है, कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, ये भी हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।
ताकि आप लोग समझें कि किस टाइप के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो किस तरीके का रिटर्न वो दे सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा हाई फाई रिटर्न वाले स्टॉक्स पे बात नहीं करेंगे, 8% 10% 3 महीने में ऐसे स्टॉक्स पे ही हम फोकस करेंगे मेनली, जो 1000 रुपये के अंडर में हो। इसके अलावा 500 रुपये का आप म्यूचुअल फंड खोल सकते हैं, कोई भी फ्यूचर ग्रोथ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका एज अभी कम ही होगा, मैं आशा करता हूँ कि कम ही है, तो इसके हिसाब से आप अपने म्यूचुअल फंड को भी चूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम एक नेक्स्ट वीडियो बाद में बनाएंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर रहेगा, और जिनमें मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। इस हिसाब से अगर हम देखें, अभी तक हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो चुका है 4000 हमारा नीड्स पे, 1000 रुपये हमारा इंश्योरेंस पे, 1500 रुपये हमारा सेविंग्स फ्यूचर के लिए, 1500 रुपये हमारा म्यूचुअल फंड स्टॉक पे, यानी कि 8000 रुपये हमारा खर्च हो चुका है। अब इसके बाद जो 2000 रुपये बचा हुआ है, उससे मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी लाइफ को जियो। आपको आगे पढ़ना है तो उस पढ़ाई पे उसके लिए उसको खर्च करिए। आपको कहीं घूमना है, कोई नई जगह एक्सप्लोर करना है, कोई नया स्किल सेट सीखना है, आप उस पर खर्च करिए। आपको रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है वीकेंड्स पे, उसमें खर्च करिए। हाँ, 2000 रुपये बहुत कम की वैल्यू है, बट आपकी सैलरी अगर ज़्यादा है तो उस हिसाब से वो सैलरी अमाउंट बढ़ जाएगा, मगर ठीक है, कम है, बट इसमें आप अपनी खुशियों को अचीव कर सकते हैं जो आपको चाहिए। जो चीज़ आप 2 हफ्तों में करेंगे तो उसको 1 हफ्ते में करिए, बट इससे आपका क्या है, इससे आपका आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा। और इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो उसको स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपके 2000 रुपये मान लीजिए 50 रुपये बच गए, 100 रुपये बच गए, और उससे कुछ हमें मिलता है स्टॉक मार्केट में, तो उस पर भी हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपसे हमेशा वही पहले भी बोला हूँ, अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप बिल्कुल भी हायर रिस्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। आपको हमेशा एक सेफ़र साइड की तरह खेलना है, एक सेफ़ प्लेयर की तरह खेलना है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है, हमेशा हमें राहुल द्रविड़ की तरह, जो राहुल द्रविड़ सर है हमारे क्रिकेटर, उनकी तरह स्टार्ट करना है, उनके खेलने के स्टाइल से स्टार्ट करना है कि धीरे धीरे खेलते रहिए। डक पे आउट होने से बेटर है 100 बॉल खा करके 1 रन लीजिए, बट धीरे अगर आप विकेट पे टिके रहेंगे, जितना देर आप पिच पे टिके रहेंगे, आप उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट को बना लेंगे, आप उतना अच्छा अपना कॉर्पस को इकट्ठा कर लेंगे। अदरवाइज़ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा हायर रिटर्न्स के चक्कर में, ज़्यादा रिस्क लेने के चक्कर में आप फील्ड से आउट हो जाएंगे। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ से बहुत कुछ समझे होंगे। अभी ये हमारा छोटा सा वीडियो है, इसी तरह मैं इस कंटेंट को आगे जारी रखूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हम लोग आगे और ज़्यादा इसको समझ सकें, कैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, कैसे हम अपने फ्यूचर को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, और कैसे आज के जीवन को भी। मैं इस चीज़ पे नहीं भरोसा करता कि आप फ्यूचर के लिए अपने प्रेजेंट को मार दीजिए। आप अपने प्रेजेंट को भी जिए और अपने फ्यूचर को और ज़्यादा अच्छे से जिए। तो यहीं पर ही मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय निकाल करके मेरे वीडियो में आपने उस टाइम दिया, और होप इससे आपको बहुत अच्छा लर्निंग मिला होगा। थैंक यू, धन्यवाद।